सीमा और परिधि के घर पहुंचने के बाद कुछ ही देर में दरवाजे पर खटखटाहट होती है। सीमा और परिधि दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाए और दरवाजा खोले, लेकिन वो आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। तब सीमा दरवाजे के छेद में से झांक कर देखती है। तब उसे दिखता है लव, दिनेश और चंचल दरवाजा खटखटा रहे हैं। सीमा दरवाजा खोल देती है और वो सब अंदर आते हैं। क्यों, क्या हुआ सीमा? तुम भागकर क्यों आई? हमने तुम्हें रुकने का कहा था ना, लेकिन आखिर तुम भागकर क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से पूरा का पूरा प्लान चौपट हो गया। तभी वहां परिधि की मम्मी आ जाती है और लव चुप हो जाता है। अरे बेटा, तुम सब कब आए? लव सीमा को देखते हुए बोलता है, आंटी हम बस अभी आए। बेटा, तुम उस भूतिया घर में गए थे ना? क्या वाकई वहां पे भूत रहते हैं? हमने तो कभी नहीं देखा, पर गांव वालों से सुना था। बेटा, तुम वहां कुछ समय बिता कर आए हो, तो बताओ ना वहां क्या है? लव गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं आंटी, वहां कुछ भी नहीं है। सीमा परिधि की तरफ देखती है, वो उसे घूर रही है। अच्छा बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी, हम सबने मैगी खा ली है, हमें भूख नहीं है, लव ने कहा और सबने हाँ में सर हिलाया। आंटी आई एम सॉरी, हमारी वजह से आपकी नींद खराब हो गई है। अरे बेटा, उसके लिए सॉरी क्या, अब आप सो जाइए। वैसे भी दिन भर आपको बहुत काम रहते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम खुद ले लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहते हुए परिधि की मम्मी अपने कमरे में चली जाती है। हाँ तो सीमा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम वहां से भागकर क्यों आई भाई? सीमा कुछ नहीं कहती है, बस लव के सामने कैमरा रख देती है, जिसे देखते हुए लव के होश उड़ जाते हैं। रिकॉर्डिंग में रिंकी, पिंकी और वो चौकीदार नहीं दिखाई दे रहे थे। तो क्या इसका मतलब? हाँ लव, तुम सही सोच रहे हो, वो सब आत्मा। हाँ, आज हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम वहां से भाग आए, वरना आज बहुत बड़ी बात हो जाती। तभी परिधि की मम्मी, जो इन सब की बातें सुन रही थी, वो बाहर आती है और कहती है, बेटा तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारी अच्छी किस्मत का परिणाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब उसी बाबा ने हमें बताया है। क्या बाबा? कौन से बाबा? तो वो वही बाबा है जो सीमा को खेत में दिखे थे। आंटी आप क्या कर रही है? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा दरअसल हुआ ये, तुम सबके उस घर में जाने के बाद मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खेत तक तो हो आती हूँ। मैं अपने खेत में गई, तभी मुझे प्यास लगी। मैंने कुएं में पानी भरने के लिए बाल्टी डाली और पानी पीने लगी। तभी एक बाबा मुझे सफेद कपड़ों में दिखाई दिया, वो भी प्यासा लग रहा था। उन्होंने कहा कि बेटा अब मुझे भी प्यास लगी है, पानी पिला दो। मैंने कहा ठीक है बाबा। मैंने उन्हें पानी पिलाया और उन्होंने भी शांतिपूर्वक पूरा पानी पी लिया और बोलने लगा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, सब उस घर से इस बार सकुशल लौट आएंगे। सीमा बड़ी ही उत्सुकता से बोली, आंटी इस बार कुछ समझ में नहीं आया, बाबा क्या कहना चाह रहे थे? अरे सीमा, इसका मतलब वो बाबा कोई और नहीं बल्कि वही चौकीदार बाबा है, और साथ ही मोहिनी देवी के ससुर भी। रिंकी और पिंकी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, उसका कारण ही वो बाबा थे जिन्होंने हम सब की जान बचाई है। उस दिन सीमा तुम्हें जो कुएं के पास दिखे थे वो यही बाबा है। और बच्चों, तुम सब अपनी पैंट की जेब में देखो। सब अपनी जेब चेक करते हैं, उसमें कुछ ताबीज जैसा रखा हुआ है। अरे ये तो वही ताबीज है जो हमें दरवाजे को खोलकर मिले थे, और उसी के बाद से वो बाबा गायब हो गए। इसका मतलब हमारी जान को रिंकी और पिंकी से खतरा था, इसलिए वो बाबा ने ताबीज हमारी जेब में डाल दिए और हमें पता भी नहीं चला। लेकिन वो रिंकी और पिंकी तुम्हारी दोस्त थी ना लव, फिर वो प्रेत मतलब आत्मा कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सीमा। वो मेरी फेसबुक फ्रेंड थी, लेकिन वो आत्मा कैसे? बेटा कल सुबह तुम सब उस मजार पर जाकर दर्शन करना, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब
तुम्हें वहाँ मिल जाएगा। रात काफ़ी हो चुकी है, अब तुम सब आराम करो, ज़्यादा मत सोचो। सब अपने कमरे में चले जाते हैं। लव सीमा को फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाता है। कहो लव, मुझे क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और लव अपना लैपटॉप सीमा को दिखाता है। ये देखो, इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखो। ये वीडियो जो प्रैंक किया गया उसका है। ये वीडियो देखकर सीमा चौंक जाती है। उस वीडियो में चौकीदार बाबा, रिंकी पिंकी, परिधि के मौसी के घर, बने हुए घर में पीपल का पेड़ और वहाँ ढेर सारे काले साए हैं। सीमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए दिखाई देते हैं और सीमा के कानों में कुछ कहना चाहते हैं, किंतु सीमा उन्हें ना ही देख पा रही है और ना ही सुन पा रहे हैं। डर के मारे सारी रात सीमा नहीं सो पाई और सुबह ही जाने लगती है। परिधि, हम आज सही जा रहे हैं। मैंने सामान पैक कर लिया है। अगर तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो, वरना मैं जा रही हूँ। और लव, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है, मुझे डर लगता है, घुटन सी महसूस होती है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे जो देखना है वो मैंने देख लिया। परिधि, तुम शर्त जीत गई हो और मैं हार गई, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। लेकिन वो बाबा की मजार। सीमा परिधि को ऐसे घूरने लगती है जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। मुझे सिर्फ घर जाना है। ठीक है सीमा, हम भी इंदौर जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। पर मजार, हम इंदौर जा रहे हैं। परिधि, सुना तुमने? तुम जो चाहे वो कर लो। तुम हमारे साथ चल सकती हो या तो यहाँ रुक सकती हो। नहीं ठीक है, मैं यही रुकूंगी, तुम जाओ। सब वापस इंदौर आ जाते हैं। सीमा अतीत से वर्तमान में आ जाती है। परिधि में जितना उस पास्ट को भूलना चाहती हूँ, उतना मुझे वो याद आता है। वहाँ से आने के बाद मुझे सपने में ये हर रात सपना दिखाई देता है और सपने में वो चौकीदार बाबा की कहानी याद आती है। मुझे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन उस घर से आने के बाद मुझे साल भर से वो सपने आ रहे हैं। सीमा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को समझो। हम उस बाबा की मजार पर गए थे। बाबा चाहते हैं तुम उनकी मजार पर जाकर दर्शन करो। और तुम्हारे सपनों की बात मुझे पता है, ये बात बाबा ने मुझे बताया। सीमा जब तक वापस नहीं आएगी तब तक यहाँ परेशानियाँ बढ़ती रहेगी। परेशानियाँ? कैसी परेशानियाँ? हमारे गांव में अब वो आत्माएं रात भर भटकती है और किसी ना किसी को परेशान करती है। और इन सब का एक ही इलाज है कि तुम हमारे गांव फिर से चलो। परिधि, मैं अब तुम्हारे गांव वापस नहीं जा सकती। मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं जाने देंगे। तुम्हारी परेशानियों का अंत उसी गांव में है जहां से परेशानियां शुरू हुई है। तुम्हें गांव तो जरूर चलना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं अपने घर जा रही हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। और हाँ, तुमने मेरी कसम तोड़ दी है। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम उस घर की तरफ नहीं जाओगी, फिर भी तुम उस घर की तरफ गई। क्यों परिधि? सीमा, मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि लव लापता है। लापता? हाँ, लव 6 महीने से लापता है। वो कहीं नहीं मिल रहा है। तुम्हें चलना ही होगा, जो कुछ भी हो। मैं नहीं जाऊंगी। लव और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लव ने हमारी जान को खतरे में डाला है। जब उसने हमारे बारे में नहीं सोचा तो हम उसके बारे में क्यों सोचे? मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ये कहते हुए सीमा कॉलेज के लिए निकल जाती है।